हिल स्टेशनों की रानी शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला देश के लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। दिल्ली और उसके आसपास के राज्यों के लिए तो यह वीकेंड का ठिकाना भी है, इसलिए यहां हमेशा पर्यटकों का तांता लगा रहता है। विशेषकर गर्मियों के मौसम में तो जिसे देखो वह शिमला के लिए निकल पड़ता है और शिमला में प्रवेश से पहले वाहनों का लंबा तांता लग जाता है। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा नगर शिमला अंग्रेजों की बनाई गई इमारतों से भरा पड़ा है और हर प्रेमी जोड़े की यहां जरूर कोई ना कोई याद जुड़ी है। आज शिमला जैसा दिखता है ऐसा वो हमेशा से नहीं था। यहां पहले चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हुआ करते थे, यानी कि चारों तरफ जंगल ही जंगल। इस शहर में बहुत कम घर थे और सिर्फ एक मंदिर था। मंदिर का नाम था श्यामला देवी। इस मंदिर के नाम पर इस जगह का नाम शिमला पड़ा। नेपाल के भीमसेन थापा के बाद अंग्रेजों ने सुगौली संधि के अनुसार इस जगह पर अपना कब्जा कर लिया। 1863 में भारत के वाइसरॉय जॉन लॉरेंस ने शिमला को गर्मियों की राजधानी बनाया। 1871 में शिमला को पंजाब की राजधानी बना दिया गया। 1971 में हिमाचल प्रदेश बनने के बाद शिमला यहां का एक खास हिस्सा बन गया और हिमाचल की राजधानी बन गया। शिमला को 1864 में भारत में ब्रिटिश राज की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया गया। ब्रिटिश राज के साथ साथ यह ब्रिटिश भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ का मुख्यालय और 1876 के बाद पंजाब प्रांत की भी ग्रीष्मकालीन राजधानी बन गया। स्वतंत्रता के बाद शिमला पूर्वी पंजाब राज्य की राजधानी बन गया और बाद में हिमाचल प्रदेश के गठन पर इसे राज्य की राजधानी घोषित कर दिया गया। शिमला को पहाड़ों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। यह राज्य का प्रमुख वाणिज्यिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक केंद्र भी है। हिमालय के घने जंगलों में स्थित शिमला की जलवायु परिस्थितियों ने शहर की स्थापना के लिए अंग्रेजों को आकर्षित किया था। ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में शिमला ने 1914 के शिमला समझौते और 1945 के शिमला सम्मेलन सहित कई महत्वपूर्ण राजनीतिक बैठकों की मेजबानी की। स्वतंत्रता के बाद 28 रियासतों के एकीकरण के परिणाम स्वरूप 1948 में हिमाचल प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया। स्वतंत्रता के बाद भी शिमला शहर एक महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र बना रहा और इसने 1972 के शिमला समझौते की मेजबानी की। शिमला शहर के प्रमुख आकर्षणों में वाइसरॉय लॉज, क्राइस्ट चर्च, जाखू मंदिर, माल रोड और रिज शामिल है। यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित ब्रिटिश निर्मित कालका शिमला रेलवे लाइन भी एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। अपने कठोर इलाके के कारण शिमला माउंटेन बाइकिंग रेस MTB हिमालय की मेजबानी करता है, जो सर्वप्रथम 2005 में शुरू हुआ और दक्षिण एशिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा आयोजन माना जाता है। शिमला में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक आइस स्केटिंग रिंग भी है। एक प्रमुख पर्यटन केंद्र होने के अलावा यह शहर कई कॉलेजों और शोध संस्थानों के साथ एक शैक्षिक केंद्र भी है। कालका टॉय ट्रेन। अगर आप शिमला पहुंचने से पहले ही खूबसूरती देखना चाहते हैं तो आपको कालका रेलवे स्टेशन जाना चाहिए। शिमला रेलवे भारत की पहाड़ी रेलवे स्टेशन तो है ही, इसके अलावा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में भी आता है। ब्रिटिश शासन की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को कालका से जोड़ने के लिए 1896 में दिल्ली अंबाला कंपनी को इस रेल मार्ग के निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। समुद्र तल से 656 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कालका रेलवे स्टेशन को छोड़ने के बाद ट्रेन शिवालिक की पहाड़ियों के घुमावदार रास्तों से गुजरते हुए 2076 मीटर ऊपर स्थित शिमला तक जाती है। 24 जुलाई 2008 को इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया। 2 फीट 6 इंच की इस नैरोगेज लाइन पर 9 नवंबर 1903 से आज तक रेल यातायात जारी है। कालका शिमला रेल मार्ग में 103 सुरंगें और 869 पुल बने हुए हैं।
इस मार्ग पर 919 घुमाव आते हैं, जिनमें से सबसे तीखी मोड़ पर ट्रेन 48 डिग्री के कोण पर घूमती है। इस मार्ग में निर्मित सुरंगें व पुल इस लाइन को और अधिक महत्व देते हैं। सभी सुरंगें 1900 और 1903 के बीच बनी है और सबसे लंबी सुरंग बडोक सुरंग है, जो कि 1 किलोमीटर से अधिक लंबी है। 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की कछुए की रफ्तार से चलने वाली इस ट्रेन में बैठकर आप हिमाचल के प्रारंभिक पर्वतों को करीब से तथा इत्मीनान से निहारने का मौका पा सकते हैं। यह ट्रेन कालका से शिमला के 96 किलोमीटर के सफर को 6 से 7 घंटे में तय करती है। द रिज शिमला की एक बड़ी और खुली सड़क है जो माल रोड के किनारे स्थित है। रिज वो जगह है जहां आपको बर्फ से ढके पहाड़ नजर आएंगे। इसके अलावा यहां बहुत सारी दुकानें हैं जहां आप शॉपिंग कर सकते हैं। शिमला की ये जगह यहां आने वाले हर टूरिस्ट को आकर्षित करती है। रिज सिर्फ एक मार्केट नहीं है, बल्कि शहर का सामाजिक केंद्र भी है। शिमला की ये जगह स्थानीय लोगों और यात्रियों से भरी रहती है। इस रोड पर कई कैफे, बार, बुटीक, दुकानें और रेस्टोरेंट भी हैं। माल रोड को शिमला की जीवन रेखा कहा जाए तो यह कहना गलत नहीं होगा। यह शिमला की सबसे फेमस और खूबसूरत रोड है जो हमेशा टूरिस्टों और लोगों से गुलजार रहती है। माल रोड रिज के नीचे स्थित शिमला की एक ऐसी जगह है जो कई दुकानों, कैफे, रेस्टोरेंट, पुस्तक की दुकानों और कई पर्यटक आकर्षणों से भरी हुई है। आप माल रोड घूमने आते हैं तो यहाँ की हर चीज को देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। माल रोड शिमला के केंद्र में स्थित है, जिसमें कई रेस्टोरेंट, क्लब, बैंक, दुकानें, डाकघर और पर्यटन कार्यालय स्थित है। इस सड़क से आप शिमला की प्राकृतिक सुंदरता को भी देख सकते हैं। माल रोड एक ऐसी जगह है जो शिमला घूमने आने वाले पर्यटकों की भीड़ को अपनी ओर खींचती है। क्राइस्ट चर्च शिमला की एक ऐसी फेमस जगह है जहां द रिज पर स्थित इस चर्च को 1857 में बनवाया गया था। इसके बनने में लगभग 3 साल लग गए। क्राइस्ट चर्च में ग्लास की खिड़कियां, क्लॉक टावर और फ्रेस्कोस जैसे कुछ आकर्षण हैं जो देखने लायक है। इस चर्च को आपने 3 इडियट जैसी फिल्मों में देखा होगा। आपको इस चर्च को देखने जरूर जाना चाहिए। जाकू हिल शिमला से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जाकू हिल। इस पूरे हिल स्टेशन की सबसे ऊंची चोटी है, जो इस शहर के अद्भुत और बर्फ से ढके हिमालय पर्वत का दृश्य आपको दिखाती है। 8000 फीट ऊंची जाकू हिल शिमला हिल स्टेशन का एक प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण है, जो प्रकृति प्रेमियों और तीर्थयात्रियों का भी लोकप्रिय स्थान है। इस पहाड़ी पर एक प्राचीन मंदिर है जिसका नाम जाखू मंदिर है। यह मंदिर हनुमान जी का है और इसमें हनुमान जी की एक बड़ी मूर्ति स्थापित है। यह मंदिर शिमला के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है। समर हिल शिमला के बाहरी इलाके में स्थित ऐसा शहर है जिसको पार्ट्स हिल भी कहते हैं। पुराने समय में इस जगह पर कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए इकट्ठा होते थे। यह हिल समुद्र तल से 1283 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो घाटियों और चारों ओर की हरियाली के शानदार दृश्य दिखाता है। समर हिल प्रसिद्ध रिज से 5 किलोमीटर दूर है, जहां भारी संख्या में पर्यटक आते हैं। अगर आप शिमला घूमने जा रहे हैं तो समर हिल से कुछ शानदार दृश्यों को देखना ना भूलें। आर्की किले का निर्माण 1660 ईस्वी में किया गया था, जो राजपूत और मुगल वास्तुकला दोनों के सम्मेलन से बना हुआ है। अगर आप इतिहास प्रेमी हैं तो यह जगह आपके लिए बहुत खास साबित हो सकती है। इस किले को कांगड़ा चित्रों की वजह से जाना जाता है, जो इस किले को सुशोभित करते हैं। इस किले में जो पेंटिंग बनी है वो लगभग 200 साल पुरानी होने की उम्मीद है, लेकिन ये आज भी उतनी ही ज्यादा खूबसूरत दिखाई देती है। अगर आप शिमला घूमने आए हैं और एक इतिहास प्रेमी हैं तो इस किले को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें। नाल देहरा समुद्र तल से 2044
मीटर की ऊंचाई पर स्थित नाल देहरा शिमला के पास एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। लॉर्ड कर्जन ने यहां एक गोल्फ कोर्स की स्थापना की थी। देवदार के घने पेड़ और यहां की शानदार हरियाली इस जगह के वातावरण को बेहद आकर्षक बनाती है। बर्फ से ढके हिमालय के पर्वतों को देखने के लिए यह बेहद उत्तम जगह है। इस जगह का वातावरण इतना शांत है कि यहां चलने वाली हवाओं की आवाज आपको सुनाई देगी। अगर आप इस क्षेत्र को कवर करना चाहते हैं तो आप घोड़े की सवारी कर सकते हैं। अगर आप नाल देहरा जाते हैं तो आपको यहां सूर्योदय और सूर्यास्त देखना बेहद आकर्षक लगेगा। सीधे शब्दों में कहें तो अगर आप एक आराम वाली जगह देख रहे हैं तो यह आपके लिए एक उत्तम हिल स्टेशन है। शिमला राज्य संग्रहालय। शिमला राज्य संग्रहालय को हिमाचल राज्य संग्रहालय और पुस्तकालय के रूप में भी जाना जाता है, जिसको वर्ष 1974 में बनवाया गया था। आपको बता दें कि इस संग्रहालय का निर्माण सांस्कृतिक समृद्धि को संरक्षित करने और अतीत को दर्ज करने के लिए किया गया था। इस शहर में स्थित औपनिवेशिक शैली की इमारतें आपको इस शहर के शानदार अतीत के बारे में गहराई से बताती है। शिमला राज्य संग्रहालय में कई मूर्तियां, पेंटिंग्स, हस्तशिल्प और सिक्कों का संग्रह है। चैल हिल स्टेशन। चैल एक अद्भुत हिल स्टेशन है जो शिमला से 44 किलोमीटर और सोलन से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसको पटियाला के महाराज भूपेंद्र सिंह ने स्थापित किया था। आपको बता दें कि इस जगह पर दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान भी है। चैल अपने खूबसूरत सौंदर्य और कुंवारे जंगलों के लिए जाना जाता है। सोलन अपने मशरूम उत्पादन और टमाटर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध सोलन को भारत के मशरूम शहर और लाल सोने के शहर के रूप में भी जाना जाता है। सोलन एक ऐसा शहर है जो यहां आने वाले पर्यटकों को बेहद पसंद आता है। सोलन के विकास का श्रेय ब्रिटिश को जाता है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने ही इस जगह का प्रारंभिक आर्थिक विकास किया था। इस जगह की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर पूरे साल अच्छा तापमान रहता है। यहाँ के आकर्षक और प्राकृतिक दृश्य आपको हर बार चकित कर देंगे। कुफरी। कुफरी शिमला हिल स्टेशन से 17 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक ऐसी जगह है जो यहाँ आने वाले पर्यटकों को बेहद आकर्षित करती है। 2510 मीटर की ऊंचाई पर और हिमालय की तलहटी में स्थित यह हिल स्टेशन प्रकृति प्रेमियों और एडवेंचर के शौकीन लोगों को बेहद पसंद आता है। कुफरी जाने पर आपको कई शानदार नजारे देखने को मिलेंगे और इसकी सबसे खास बात यह है कि यहाँ आपको पर्यटकों की ज्यादा भीड़ देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप शिमला की यात्रा करने जा रहे हैं तो आपको एक बार कुफरी जरूर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको कई आकर्षक दृश्य देखने को मिलेंगे। दारा घाटी अभ्यारण्य। शिमला से 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दारा घाटी अभ्यारण्य, जो 167.40 किलोमीटर में फैला है, शिमला घूमने आने वाले लोगों के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण आकर्षणों में से एक है। यह अभ्यारण्य शिमला के ऊपरी हिस्से में स्थित है, जो अतीत में रामपुर बुशहर शाही परिवार के लिए एक शिकार की जगह था। आज यह जगह वन्य जीवों से समृद्ध है, जिसको वर्ष 1962 में एक अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था। शिमला के मुख्य कार्यक्रम और त्योहार। भरारा मेला। यह उत्सव अनुभव करने के लिए एक अद्भुत घटना है। यह मेला 1 मई को मनाया जाता है। इस दौरान यहाँ के स्थानीय लोग भगवान कोटेश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। इस उत्सव में समाज के विभिन्न वर्गों के लोग हिस्सा लेते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान यहाँ के लोग नाट्य नृत्य करते हैं। यह उत्सव काफी धूमधाम से मनाया जाता है। भोज फेयर। यह त्योहार मुख्य रूप से नवंबर के महीने में मनाया जाता है। इस आयोजन के लिए प्रमुख देवता बंसर हैं। यह समारोह 3 दिन के लिए आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर देवता की पूजा करने के बाद स्थानीय लोगों द्वारा नाट्य नृत्य किया जाता है। महासू जतार। यह मूल रूप से 2 दिवसीय उत्सव है जो महासू गांव में मनाया जाता है। यह मेला काफी पुराना है। इस उत्सव के दौरान नाट्य नृत्य और लोक गीतों का प्रदर्शन किया जाता है।
मेले के अंत के दौरान बकरे की बलि दी जाती है। शिमला का तापमान। शिमला का तापमान पूरे साल भर निरंतर रहता है। गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए ये एकदम सटीक गंतव्य है। गर्मियां शुरू होते ही यहां पर्यटकों का जमावड़ा लग जाता है। शिमला की जानकारी के अनुसार गर्मियों में यहां का तापमान 19 डिग्री से 28 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है और देर रात तक आप बिना चादर ओढ़े रह नहीं पाएंगे। गर्मियों का सही ढंग से अगर पूरा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप अपना रास्ता शिमला की तरफ मोड़ लीजिए। सर्दियों में यहां का तापमान -1 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है, एकदम कड़ाकेदार ठंड। तो अगर आप ठंड के मौसम में यहां आना चाहते हैं तो अपने साथ ढेर सारे गर्म कपड़ों को लेकर जरूर आए। यहां की ठंडियों में एक चीज बेहद रोमांचक है कि आपको बर्फबारी देखने को मिलेगी। अपने कंबल व रजाइयों से निकलकर आप बर्फ के साथ खेलकर व तस्वीरें खींचकर अपनी यात्रा को यादगार बना सकते हैं। यदि आप बर्फ से खेलना नहीं चाहते तो अपने होटल की बालकनी में बैठकर गर्म चाय की चुस्कियां लेते हुए बर्फबारी का लुत्फ उठा सकते हैं। शिमला का खाना। शिमला आए तो एक सवाल जरूर होगा कि यहां क्या खाएं। वैसे तो पहाड़ों में चाउमीन और मैगी सभी खाते हैं, लेकिन आप यहां दाल, शोरबा, चावल, सब्जियां और ब्रेड भी खा सकते हैं। दूसरी जगहों की तुलना में यहां नॉनवेज बहुत पसंद किया जाता है। यहां के फूड में लाल मांस और गेहूं की रोटी बहुत खास होती है। सुगंधित मसालों, रिच ग्रेवी का यहां काफी उपयोग होता है। शिमला में कहां ठहरे। अगर आप शिमला आराम करने के लिए जा रहे हैं तब आपको एक अच्छा सा होटल लेना चाहिए, लेकिन अगर आप सिर्फ घूमना चाहते हैं तो आप होम स्टे या हॉस्टल भी ले सकते हैं। आप होटल ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों बुक कर सकते हैं। आपको यहाँ होटल 500 रुपए से शुरू होकर बहुत महंगे महंगे होटल मिल जाएंगे। कब और कैसे जाए। शिमला वैसे तो हमेशा खूबसूरत होता है। ये जगह हमेशा पर्यटकों को लुभाती है। सर्दियों में आप यहाँ बर्फ देखने आ सकते हैं और गर्मियों में यहाँ ठंडक लेने के लिए आप आ सकते हैं। शिमला जाने के लिए आप रेल, फ्लाइट और सड़क मार्ग से भी जा सकते हैं। शिमला सड़क मार्ग से चंडीगढ़ से 117 किलोमीटर दूर, मनाली से 200 किलोमीटर और दिल्ली से 343 किलोमीटर दूर है। अगर आप दिल्ली से शिमला के लिए जा रहे हैं तो आपको ISBT कश्मीरी गेट से रात भर कई लग्जरी बस मिल जाएंगी। शिमला में एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है जो शहर से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। ये एक छोटी गेज रेल ट्रैक से कालका से जुड़ा हुआ है। शिमला की फेमस टॉय ट्रेन कालका और शिमला के बीच चलती है। इस 96 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए ट्रेन को लगभग 7 घंटे लगते हैं। कालका शिमला का सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन है जो ट्रेनों द्वारा चंडीगढ़ और दिल्ली से जुड़ा हुआ है। आपको दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे प्रमुख शहरों से कालका के लिए ट्रेन मिल जाएगी। अगर आप फ्लाइट से शिमला जा रहे हैं तो आपको सबसे नजदीकी एयरपोर्ट जुबारहट्टी है। जुबारहट्टी शिमला से लगभग 23 किलोमीटर दूर है। इस एयरपोर्ट से शिमला जाने के लिए आपको आसानी से टैक्सी मिल जाएगी। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।